अभी थोड़े टाइम पहले ही इंडिया में मूवी यूनिवर्स के लाले पड़े हुए थे, मतलब एमसीयू या डीसीयू जैसे यूनिवर्स नहीं थे यहाँ पर। खैर वैसे तो अभी भी नहीं है, पर हाँ कम से कम शुरुआत तो हो चुकी है। और आजकल तो जिसे देखो वो अपना अलग ही यूनिवर्स बना रहा है। हिटवर्स, द एक्सपोजिवर्स, कॉमिक वर्स। अब इंडिया में भी मूवी यूनिवर्स की कोई कमी नहीं है, जिनमें से कुछ एकदम मस्त वाले जिनके अंदर पोटेंशियल है आगे जाकर और भी ज्यादा एक्सपेंड होने की। वैसे 8 इंडियन मूवी यूनिवर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कॉप यूनिवर्स। तो सबसे पहले कॉप यूनिवर्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा हल्ला इसी ने ही मचाया था सूर्यवंशी के टाइम पर। वैसे सूर्यवंशी से पहले इस यूनिवर्स को कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि ये था ही नहीं। हालांकि सिम्बा में इस क्रॉसओवर को क्लियरली हिंट कर दिया गया था, बट सिंघम के वक्त इस यूनिवर्स का नामो निशान भी नहीं था। कॉप यूनिवर्स में अभी तक टोटल 4 फिल्में आई हैं। सबसे पहली थी अजय देवगन की सिंघम, जो की एक रीमेक थी। दूसरी थी सिंघम रिटर्न्स, ये भी साउथ से ही इंस्पायर्ड थी। तीसरी है सिम्बा, एनटीआर की टेम्पर का रीमेक। एंड चौथी है सूर्यवंशी, जिसमें ये तीनों एक साथ आते हैं। वैसे इसका नाम कॉप यूनिवर्स की जगह अगर कॉपी यूनिवर्स होता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आधे से ज्यादा माल तो यहाँ वहाँ से ही उठाया है इन्होंने। खैर कॉपी यूनिवर्स में कुछ ओरिजिनल भी होने वाला है सूर्यवंशी की तरह। पहले तो 2023 में एक वेब सीरीज आएगी इंडियन पुलिस फोर्स नाम से, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड विवेक ओबरॉय हैं। फिर इसके बाद 2024 में आएगी सिंघम अगेन। आई होप कि इस बार स्टोरी ओरिजिनली होगी और पिक्चर में दीपिका लेडी सिंघम बनेंगी। अस्त्रवर्ष। ब्रह्मास्त्र शुरू में जो बस एक ट्रिलोजी होने वाली थी, उसको बाद में अस्त्रवर्ष नाम देकर एक पूरा यूनिवर्स बना दिया गया, जो डिसीजन मुझे सही लगा, क्योंकि इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसे जबरदस्ती खींचा जा रहा है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट ही इतना रिच है कि इसे जितना चाहो उतना ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। अब ये यूनिवर्स बस स्टार्ट ही हुआ है। एक ही पिक्चर है इसमें, ब्रह्मास्त्र। और अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि आलिया के स्क्रिप्ट में सिर्फ शिवा 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 लिखा हुआ था। आई मीन आपको पता होगा कि उसमें कितने डिफरेंट टाइप के अस्त्र थे, तो उनमें से किसी पर भी मूवी या सीरीज काफी आराम से बन सकती है। देखो ब्रह्मास्त्र एक यूनिवर्स का पार्ट है, तो इसके सीक्वल पर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसका टाइटल होगा ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव, और ये 2025 के आसपास आएगा। फिर इसका 3rd पार्ट भी आएगा। और इसके अलावा अयान मुखर्जी इस यूनिवर्स को गेमिंग और ओटीटी पर भी लाना चाहते हैं, तो हो सकता है जल्द ही कोई सीरीज भी अनाउंस हो जाए। बाकी एसआरके के कैरेक्टर मोहन भार्गव पर एक स्पिन ऑफ मूवी भी बन सकती है, जिसमें दिखाया जाएगा कि मोहन को वानरास्त्र आखिर मिला कैसे, मतलब मोहन भार्गव की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी। देखते हैं ये पिक्चर बनती भी है या नहीं। रोहित शेट्टी कॉमेडी यूनिवर्स। कॉप यूनिवर्स के बाद रोहित शेट्टी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने एक और यूनिवर्स लॉन्च कर दिया। लोग फिल्में बनाते हैं, ये बंदा यूनिवर्स बना रहा है। रोहित शेट्टी अब तक 2 मूवी यूनिवर्स बना चुके हैं, पहला कॉप और दूसरा कॉमेडी। कॉमेडी वर्स में टोटल 5 फिल्में आई हैं, जिसमें गोलमाल की पूरी सीरीज यानी 4 पार्ट्स एंड अभी रिलीज हुई सर्कस है। हालांकि सर्कस लोगों को पसंद नहीं आ रही, पर इसके ट्रेलर से ही हमें पता चला कि गोलमाल और ये सेम यूनिवर्स में है। वैसे करंट लगा गाने में दीपिका मिनम्मा के कैरेक्टर की तरह लग रही है, और अगर ऐसा हुआ तो चेन्नई एक्सप्रेस भी इस यूनिवर्स का पार्ट बन जाएगी, यानी एसआर के भी। देखो जिस रफ्तार से रोहित शेट्टी ने ये दूसरा यूनिवर्स बनाया है ना, मुझे डाउट होने लगा है। यार पहले एक पर तो ध्यान दे लो। एक मूवी यूनिवर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप अलग अलग फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर्स या फेमस एक्टर्स को पकड़कर एक पिक्चर में डाल दो, बल्कि मूवी की स्टोरीज आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। एक पिक्चर में दूसरी पिक्चर के ईस्टर एग्स होने चाहिए। एक पिक्चर की स्टोरी से दूसरी की स्टोरी पर फर्क पड़ना चाहिए, तभी एक मूवी यूनिवर्स को देखने में मजा आता है। सिर्फ बड़े एक्टर्स को एक पिक्चर में डालकर यूनिवर्स नहीं बनते। खैर अब जब रोहित शेट्टी ने 2 यूनिवर्स बना ही दिए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हनुमान यूनिवर्स। इंडिया का दूसरा सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स। हाँ पहला तो अस्त्रवर्ष बन गया है। कहने को तो ये सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, पर अभी इसकी एक भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई। पिक्चर तो छोड़ो, ट्रेलर तक नहीं आया किसी फिल्म का। बस इतने दिन वेट करने के बाद भी एक टीजर रिलीज हुआ है हनुमान मूवी का, लेकिन रिलीज डेट का उसमें भी कुछ पता नहीं। पर हाँ अब 2023 में तो ये रिलीज हो ही जाएगी। इसके बाद इस यूनिवर्स की दूसरी फिल्म अधीरा होगी, उसका भी छोटा सा टीजर आया है और कुछ बिजली टाइप की पावर्स होंगी उसके पास, लेकिन रिलीज डेट उसकी भी अनाउंस नहीं हुई है। तो मान के चलते हैं कि वो 2024 तक ही आएगी। ये यूनिवर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर मूवीज की स्टोरी अच्छी हुई तो। बट हाँ एक प्रॉब्लम जो अभी मुझे इस यूनिवर्स में लग रही है वो है बजट, जो कि इन फिल्मों का काफी कम है। हालांकि कम बजट होते हुए भी इन्होंने हनुमान में बहुत ही बढ़िया काम किया है। पर यार एक सुपर हीरो मूवी का बजट अगर सिर्फ 20-30 करोड़ होगा तो उसमें BFX और CGI सीन्स बहुत ही लिमिटेड होंगे। इसलिए सुपर हीरो मूवी का बजट ज्यादा होना जरूरी है अच्छे विजुअल्स के लिए। एंड अगर हनुमान अच्छा परफॉर्म करेगी तो इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का बजट अपने आप बढ़ जाएगा। स्पाई यूनिवर्स। ये भी बाकी के इंडियन यूनिवर्स की तरह ही है। फिल्में पहले रिलीज हुई और यूनिवर्स बाद में बना। अभी तो फिलहाल इसमें 3 ही फिल्में हैं, बट 2023 में टोटल 5 हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर स्पाई यूनिवर्स में 2 फिल्में और रिलीज होने वाली हैं। फिलहाल के लिए इसमें टाइगर 1, द डियर हंटर, टाइगर 2, द फुटपाथ ड्राइवर एंड वॉर जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा 2023 में आएगी पठान।
फिर 2023 में आएगी टाइगर 3 द 50-year-old अनमेरिड मैन विद हिज क्रश, एंड इसे ऐड करके ये हो जाएंगी टोटल 5 मूवीज। वैसे पठान से स्पाई यूनिवर्स की मूवीज आपस में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कैमियोज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद कहीं जाकर एक क्रॉसओवर मूवी आएगी जिसमें ऋतिक, शाहरुख एंड सलमान तीनों का प्रॉपर रोल होगा। इसके अलावा वॉर का सीक्वल भी आ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल पठान रिलीज होने वाली है, तो देखते हैं कि उसमें फ्यूचर को लेकर क्या हिंट मिलती है। LCU लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये मस्त है भाई। इसमें अभी तक सिर्फ 2 ही फिल्में आई हैं, कैथी और विक्रम, एंड भाई दोनों ही बहुत जबरदस्त हैं। मजा आ जाएगा देख के। कैथी के टाइम ये यूनिवर्स बना भी नहीं था, पर पिक्चर बहुत ही बढ़िया थी। वैसे अब बॉलीवुड में कैथी का रीमेक भी आ रहा है भोला नाम से, जिसमें अजय देवगन लीड रोल प्ले करेंगे, बट मैं आपको ओरिजिनल ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि विक्रम की स्टोरी को सीधे कैथी से कनेक्ट किया गया है। मुझे विक्रम देखते वक्त अगर कुछ सबसे ज्यादा बढ़िया लगा तो वो था सूर्या का कैरेक्टर रोलेक्स। भाई अलग ही एंट्री थी बंदे की यार। खैर विक्रम से ही कैथी को कनेक्ट करके लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया गया, एंड मुझे इसकी सबसे अच्छी बात यही लगी है कि इन्होंने स्टोरीज को कनेक्ट करके एक यूनिवर्स बनाया, प्लस पिछली मूवी के ईस्टर एग एंड अपकमिंग मूवीज की हिंट भी दी है। ऐसे बनता है एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स। सिर्फ अलग अलग फ्रेंचाइजी के एक्टर्स को एक पिक्चर में डालने से काम नहीं चलता। वैसे LCU में काफी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे थालापति 67 भी इसी यूनिवर्स का पार्ट होगी। एंड उसके बाद कैथी 2, फिर विक्रम के 2 सीक्वल्स, एंड फिर आएगी एक मूवी रोलेक्स के कैरेक्टर पर। किसी में आए ना आए, पर भाई इस पिक्चर में बहुत मजा आएगा। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, अभी जो नवंबर में भेड़िया पिक्चर आई थी वो इसी यूनिवर्स की लेटेस्ट मूवी है। अभी तक इस यूनिवर्स में सिर्फ 3 फिल्में आई हैं, स्त्री, रूही एंड भेड़िया, और तीनों में से कोई भी क्रॉसओवर पिक्चर नहीं है। इस यूनिवर्स की जो यूनिकनेस है वो है इसका लोकल कहानियों से इंस्पायर्ड होना। इस यूनिवर्स की हर पिक्चर स्त्री, रूही और भेड़िया किसी न किसी लोकल कहानी से इंस्पायर्ड है। एंड मुझे जो सबसे मस्त लगती है वो है स्त्री पिक्चर की बात कर रहा हूँ। दूसरी भेड़िया और रूही मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। वैसे स्त्री में हॉरर और कॉमेडी दोनों का ही काफी अच्छा बैलेंस था, पर उसके बाद से वो बैलेंस जैसे मिसिंग सा हो गया, क्योंकि भेड़िया में भी हॉरर नहीं था एंड कॉमेडी भी हिट एंड मिस थी, और रूही की तो बात ही छोड़ दो। खैर काफी सारी अपकमिंग मूवीज भी हैं इस यूनिवर्स में, जिनमें सबसे पहले आएगी स्त्री 2, जिसमें ये लोग शायद स्त्री को ढूंढने के लिए निकलेंगे। और अगर आपको भेड़िया की एंडिंग याद हो तो चांसेस हैं कि स्त्री 2 में वरुण धवन का भेड़िया भी दिख सकता है। उसके बाद मूंझा आएगी, फिर वेम्पायर एंड सुनहरी सुनहरा, और फिर लास्ट में आएगी रूही रिटर्न्स। KGF यूनिवर्स, हाँ ये भी एक यूनिवर्स ही है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, सबको पता ही है कि इसमें अभी तक 2 फिल्में आई हैं, KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2। भाई कलेक्शन ही इतना किया है इन्होंने। शुरू में तो ये बस 2 पार्ट की एक फिल्म सीरीज थी, बट इसके क्रेज को देखते हुए इसे एक यूनिवर्स का रूप दे दिया गया। और वैसे भी KGF चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ से ज्यादा कमाए, एंड पैसा किसे बुरा लगता है, इसलिए ये बन गया KGF यूनिवर्स। अभी तक तो इसमें सिर्फ 2 ही फिल्में हैं, बट और भी जल्द ही आएंगी, जैसे प्रभास की सलार आएगी नेक्स्ट ईयर, वो भी KGF का ही पार्ट होगी। एंड हो सकता है कि उसमें प्रभास के साथ यश भी दिख जाए कोई छोटा मोटा कैमियो करते हुए। गैंगस्टर्स के अलावा एक पिक्चर पुलिस पर भी फोकस करेगी। पिक्चर का नाम है बगीरा। बाकी KGF चैप्टर 3 भी आनी ही है, लेकिन हाँ उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ NTR 31 भी KGF यूनिवर्स का ही पार्ट रहेगी। इस पिक्चर को आने में भी अभी थोड़ा टाइम है। अभी तक तो KGF काफी सक्सेसफुल रहा है, देखते हैं सलार कैसा परफॉर्म करती है। बाकी अगर आप सारी KGF यूनिवर्स की मूवीज के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आई बटन पर वीडियो देख लेना। 8 यूनिवर्स तो हो गए, अब 2 बोनस यूनिवर्स की बात करते हैं। हिटवर्स, या मैं बोलूँ द हिट यूनिवर्स, ये भी एक यूनिवर्स ही है, अभी अभी पैदा हुआ है, मतलब अभी अभी बना है अपनी दूसरी पिक्चर के साथ। वैसे भी टोटल इसमें 2 ही फिल्में हैं, पहली हिट द फर्स्ट केस और दूसरी हिट द सेकंड केस। हाँ बस यही दोनों। हिट द फर्स्ट केस 2020 में आई थी, जिसका बॉलीवुड में इस साल रीमेक बनकर फ्लॉप भी हो गया, और ओरिजिनल का सीक्वल भी अभी कुछ दिन पहले ही आया है। पहले पार्ट में लीड रोल किसी और ने प्ले किया था, एंड सेकंड पार्ट में किसी और ने, एंड थर्ड पार्ट में लीड रोल नानी प्ले करेंगे, और फोर्थ पार्ट में एक क्रॉसओवर होगा जिसमें तीनों ही फिल्मों के लीड कैरेक्टर्स एक साथ आएंगे। अब लास्ट में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द एक्सपोजर यूनिवर्स, हाँ जो 2023 की मोस्ट अवेटेड पिक्चर है बैडेस रवि कुमार, वो इस यूनिवर्स को बिलोंग करती है। और हाँ ये तो इस यूनिवर्स में दूसरी फिल्म है, इससे पहले भी इन्होंने अपनी दी एक्सपोजर नाम की बकचोदी से बहुत लोगों का हौस उड़ाया था। पहली पिक्चर की रेटिंग भी 3.3 है, पर बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, फिर भी सीक्वल लेकर आ गया, वो भी ऐसी क्वालिटी के साथ। मेरी ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों ये अपना और बॉलीवुड दोनों का ही नाम खराब करने पर लगे हैं। भाई अगला KR के बनना है कि जो ये सब कर रहे हो। खैर मेरा काम बताना है तो मैंने बता दिया। देखो हो सकता है 1-2 इंडियन यूनिवर्स मैंने मिस कर दिए हो, तो आप उनके नाम कमेंट्स में बता देना। वैसे इन यूनिवर्स के अलावा भी 2023 में बहुत कमाल की फिल्में आने वाली हैं। जानना चाहते हो वो फिल्में कौन सी हैं तो सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब। बाय।